गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जितने सारे ये वर्ड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन सभी वर्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए इनका मतलब जान लेते हैं। वांट का मतलब होता है चाहिए। यदि आपको नहीं का यानी कि निगेटिव सेंटेंस बोलना हो, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, प्रेजेंट में आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप डोंट वांट का यूज करेंगे। उसके बाद वांटेड, वांटेड का यूज हम पास्ट की कोई बात करने के लिए बोलते हैं कि पास्ट में आपको कोई चीज़ चाहिए था वांटेड। डिडंट वांट मतलब कि नहीं चाहिए था। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। डोंट नीड मतलब कि ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वैसे में आप डोंट नीड का प्रयोग करते हैं। नीडेड मतलब ज़रूरत थी, पास्ट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वैसे में आप नीडेड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखिए निगेटिव यानी कि नहीं, ज़रूरत नहीं थी। वांट टू का हम यूज करते हैं कोई काम आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं घर जाना चाहता हूँ तो वैसे में आप वांट टू का यूज करते हैं। इसमें वर्ब का यूज होता है और इसके पहले जो वांट चाहिए इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है जब टू लग गया, डोंट वांट यानी कि नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे डोंट वांट टू का मतलब है नहीं चाहता हूँ। वांटेड टू यानी कि चाहता था। आप कोई काम पास्ट में करना चाहते थे तो वैसे में आप वांटेड टू का प्रयोग करते हैं। उसके डिडंट वांट यानी कि आप कोई काम करना नहीं चाहते थे पास्ट में। नीड टू का मतलब है ज़रूरत है, आपको किसी काम को करने की ज़रूरत है, इसमें वर्ब का यूज होता है। डिडंट नीड टू यानी कि ज़रूरत नहीं थी। नीडेड मतलब कि ज़रूरत थी। डिडंट नीड टू मतलब कि ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिडंट नीड टू के जगह पे यहाँ पे डोंट या फिर डजंट नीड टू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में आपको कोई काम करने की ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आपको उसके घर जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिडंट के जगह पे डोंट या फिर डजंट नीड टू हो जाएगा। चलिए अब इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में विद एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला वर्ड है वो है वांट। वांट का यूज हम चाहिए के सेंस में करते हैं। कोई चीज़ प्रेजेंट में आपको चाहिए उसके लिए आप वांट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चाहिए के सेंस के लिए हम शूड का प्रयोग करते हैं। शूड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, उसका प्रयोग हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं, किसी को सलाह देने के लिए करते हैं। जैसे कि उसमें आप सेंटेंस बोलते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन वांट का प्रयोग हम चाहिए के सेंस में करते हैं। कोई चीज़ प्रेजेंट में आपको चाहिए, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है और आप बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वैसे सेंस में वांट का प्रयोग होता है। देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या फिर वांट्स, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जिस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह से इसमें वांट वर्ब का यूज होगा। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो इनके साथ आप वांट्स का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप वांट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉफ़ी चाहिए। अब यहाँ पे आप प्रेजेंट में आप बोले हैं कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। आई वॉन्ट अ नोटबुक। उसे मोबाइल चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, उसे के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे आपने देख लिया कि ही शी इट नेम हो यदि आपका सब्जेक्ट तो आप इसके साथ वांट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वांट्स हो जाएगा अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसलिए मैंने वांट का प्रयोग किया, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर आता है तो उनके साथ वांट का प्रयोग होगा। तो आई होप ये तो आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं यदि आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप कैसे बोलेंगे। उसके लिए आप यूज करेंगे डोंट या फिर डजंट वांट। डोंट वांट और डजंट वांट। देखिए अब इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट वांट या फिर डजंट वांट का प्रयोग करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कब आपको डोंट वांट का यूज करना है और कब डजंट वांट का यूज करना है। तो देखिए जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप डजंट वांट का यूज करेंगे और ऑल सब्जेक्ट यानी कि इन 4 सब्जेक्ट को छोड़ाकर सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट वांट का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको बोलने को मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ नोटबुक। उसे मोबाइल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई आया है इसलिए मैंने डोंट वांट का प्रयोग किया है। अब देखिए उसे मोबाइल नहीं चाहिए, सब्जेक्ट ही आ गया तो ही के साथ हम डजंट वांट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपने रूल में देख लिया, ही डजंट वांट अ मोबाइल। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वांटेड। वांटेड का प्रयोग हम पास्ट में आपको कोई चीज़ चाहिए था तो वैसे सेंस में आप वांटेड का प्रयोग करते हैं चाहिए था के सेंस में। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड, देन ऑब्जेक्ट।
ऑल सब्जेक्ट, इसमें आप देखिए सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो आपको वांटेड का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ पैसे चाहिए था, आई वॉन्टेड सम मनी। उसे मोबाइल चाहिए था, ही वॉन्टेड अ मोबाइल। अब देखिए यदि आपको पास्ट की बात करनी हो कि पास्ट में आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे डिडंट वांट, नहीं चाहिए था के सेंस में। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट वांट, देन ऑब्जेक्ट। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिडंट वांट का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किताब नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट अ बुक। उसे मोबाइल नहीं चाहिए था, ही डिडंट वांट अ मोबाइल। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले यहाँ पे आई सब्जेक्ट आया है, उसके बाद डिडंट वांट, ये जो वांटेड होता है, चाहिए था में आपने देखा वांटेड, लेकिन जब उसको हम निगेटिव बनाते हैं, नहीं चाहिए था, वांटेड को हम डिडंट में प्रयोग कर, डिडंट में उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि पास्ट की आप बात कर रहे हैं। तो वांटेड का डिडंट वांटेड हो जाएगा यदि नहीं चाहिए का सेंस हो तो। अब यहाँ पे देखिए डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिडंट हैं। किसी चीज को आपको प्रेजेंट में जरूरत हो तो वैसे सेंस में आप नीड का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है जरूरत है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नीड या फिर नीड्स। ये भी जो वर्ड है ये भी वर्ब की तरह काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार इसमें नीड और नीड्स का प्रयोग होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप वंट्स का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप नीड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक चार्जर की ज़रूरत है, यानी कि प्रेजेंट में आप बोले कि अभी मुझे एक चार्जर की ज़रूरत है, आई नीड अ चार्जर। उसे मोबाइल की ज़रूरत है, ही नीड्स अ मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही आया है तो ही के साथ हम नीड्स का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार यहाँ पे नीड्स का प्रयोग होगा। इसके अलावा यहाँ पे ही के जगह पे अगर शी इट नेम या फिर कोई नाम आ जाता है तब भी आपको नीड्स का प्रयोग करना है, और इन चारों सब्जेक्ट के छोड़ाकर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको नीड का प्रयोग करना है। जरूरत नहीं है, यानी कि आपको बोलनी हो कि मुझे किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे डोंट नीड या फिर डजंट नीड। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट नीड या फिर डजंट नीड, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए ही शी इट नेम के साथ आप डोंट डजंट नीड का प्रयोग करेंगे, और ऑल सब्जेक्ट यानी कि इन चारों सब्जेक्ट को छोड़ाकर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डोंट नीड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चार्जर की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड अ चार्जर। उसे किताब की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ गया शी, तो शी के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे, शी डजंट नीड अ बुक। उसे किताब की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेक्स्ट है वर्ड वो है नीडेड। नीडेड का प्रयोग हम जरूरत थी, यानी कि पास्ट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वैसे सेंस में नीडेड का प्रयोग होता है। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीडेड, देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको नीडेड का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चार्जर की ज़रूरत थी, पास्ट की आप बात करें कि पास्ट में मुझे चार्जर की ज़रूरत थी, आई नीडेड अ चार्जर। उसे किताब की ज़रूरत थी, शी नीडेड अ बुक। देखते हैं कि पास्ट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको कैसे बोलेंगे। उसके लिए आप यूज करेंगे डिडंट नीड, इसका मतलब है ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपका सेंटेंस पास्ट का हो और उसमें नहीं का सेंस हो, जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, तो वैसे में आपको समझ आना है कि डिडंट का प्रयोग होगा। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिडंट, या फिर इसको डिडंट भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं और डिडंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो डिड नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिड नॉट, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है शॉर्ट फॉर्म डिडंट। तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस जब पास्ट की है तो यहाँ पे डिडंट का यूज होगा, यहाँ पे डोंट या फिर डजंट का यूज नहीं होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट और डजंट का यूज तभी होगा जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो, यानी कि लास्ट में है होगा, या फिर चाहिए, चाहिए था नहीं होगा, केवल होगा चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, चाहिए के लिए हो जाएगा वांट। अब यहाँ पे देखिए डोंट वांट या फिर डजंट वांट या फिर वांटेड रहेगा तो वहाँ पे डिडंट वांट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे था थे थी रहेगा, लास्ट में आपका क्या रहेगा, था थे थी रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिडंट का प्रयोग होगा। और यदि आपका है होगा, यानी कि था थे थी नहीं रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे डोंट या फिर डजंट का यूज होगा नहीं के सेंस के लिए। अब देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट नीड, देन ऑब्जेक्ट।
इसमें भी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिडंट का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेंसिल की ज़रूरत थी, आई डिडंट नीड अ, मुझे पेंसिल की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड अ पेंसिल। उसे किताब की ज़रूरत नहीं थी, शी डिडंट नीड अ बुक। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चाहे आई हो चाहे शी हो, सभी के साथ हम डिडंट का ही प्रयोग करते हैं यदि आपका सेंटेंस पास्ट का हो तो। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो तब आपको देखना है कि यहाँ पे डजंट का यूज होगा या फिर डोंट का यूज होगा। पास्ट में केवल डिडंट का ही प्रयोग होता है, नहीं के सेंस के लिए, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो जो नेक्स्ट यूज है वो है वांट टू। इसके पहले आपने क्या देखा, केवल वांट का यूज देखा, उसमें क्या था, चाहिए, कोई चीज आपको चाहिए। लेकिन जब वांट के बाद टू का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे चाहते हैं, यानी कि कोई काम आप करना चाहते हैं, यहाँ पे अब काम होगा, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें किसी क्रिया का होना होगा, यानी कि यहाँ पे कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि देखिए इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर वांट टू या फिर वांट्स टू, इसमें वर्ब का यूज होगा। इससे आपको समझना है कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और वांट टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो इसके साथ आप वांट टू का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं बाजार जाना चाहता हूँ, अब यहाँ पे काम हो रहा है, बाजार जाने का काम हो रहा है। इसके पहले आपने वांट में क्या देखा, चाहिए, कोई चीज़ आपको चाहिए, तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। आप सिंपली बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे एक कैमरा चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तो आपको कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ पे आप वांट का प्रयोग करते थे और उसमें वर्ब का यूज नहीं होता था। लेकिन जब वांट टू आ जाए यहाँ पे इसका मतलब है कि आप कोई काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। वह मेरे साथ जाना चाहती है, शी वॉन्ट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट शी आ गया तो शी के साथ वॉन्ट्स टू का प्रयोग होगा, शी वॉन्ट्स टू गो विथ मी, वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो आई होप यहाँ तक आपने समझ लिए होंगे। चले अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। प्रेजेंट में यदि आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं तो ऐसे सेंस में आप डोंट वांट टू या फिर डजंट वांट टू का प्रयोग करेंगे। नहीं चाहते हैं के सेंस में इसमें भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट वांट टू या फिर डजंट वांट टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी देखिए ही शी इट नेम के साथ आप डोंट वांट टू का प्रयोग करेंगे और ऑल सब्जेक्ट यानी कि बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डजंट वांट टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ, यानी कि आप यहाँ पे पढ़ाई करना नहीं चाहते, यहाँ पे कोई काम हो रहा है यानी कि क्रिया आ रहा है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे वांट टू का ही प्रयोग होगा और नहीं का सेंस आ रहा है, मतलब कि डोंट वांट टू और नहीं का सेंस आ रहा है और प्रेजेंट का टेंस है। ये भी आपको देखना है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे था थे आ जाए तो आपको नहीं के सेंस के लिए डिडंट का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे हूँ का प्रयोग आ रहा है यानी कि चाहता हूँ। प्रेजेंट में आप पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं तो आपको समझ जाना है कि डोंट का प्रयोग होगा और पढ़ाई करना मतलब कि यहाँ पे कोई काम की बात हो रहा है, क्रिया की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। तो आपको समझ जाना है कि वांट के बाद टू का प्रयोग होगा। आई डोंट वांट टू स्टडी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, शी, वह, यहाँ पे वह वहाँ नहीं जाना चाहती है, मतलब कि सब्जेक्ट आ गया शी, तो शी के साथ डजंट का प्रयोग हुआ, शी डजंट वांट टू गो देयर। देखते हैं कि कोई काम आप पास्ट में करना चाहते थे तो वैसे सेंस के लिए आप वांटेड टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है चाहते थे या फिर चाहता था। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वांटेड टू का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे बात करना चाहता था, यानी कि आप प्रेजेंट में आपका कोई फ्रेंड है और आप थर्ड पर्सन से यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति से बता रहे हैं वो बात बीत चुकी है कि मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन किया नहीं। तो वैसे सेंस में आप वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। आई वांटेड टू टॉक टू हर, यानी कि मैं उससे बात करना चाहता था। वो यहाँ आना चाहती थी। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं किसी को लेने और लेकर नहीं आए और घर पे आके आप अपने मम्मी से बोले कि वो यहाँ आना चाहती थी लेकिन मैंने उसको लाया नहीं। तो वैसे सेंस में आप क्या बोलेंगे, शी वांटेड टू कम हियर। तो आपने समझ लिया। अब देखिए वांटेड में आपने क्या देखा, कोई चीज़ पास्ट में आपको कोई चीज़ चाहिए था, यानी कि वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा था, सिंपली आप बोल रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वांटेड टू में कोई कार्य हो रहा है, यानी कि मैं उससे बात करना चाहता था, यानी कि बात करने का काम हो रहा था, यानी कि पास्ट में। वो यहाँ आना चाहती थी, यहाँ पे आने का काम हो रहा था पास्ट में, यानी कि आप पास्ट की बात करें कि वो यहाँ आना
चाहती थी। आना क्या है? क्रिया है। इसमें क्रिया आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वांटेड टू का प्रयोग होगा, चाहता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज है वो है डिडंट वांटेड टू, यानी कि आप पास्ट में कोई काम करना नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे या फिर नहीं चाहता था के सेंस में आप यूज करते हैं डिडंट वांटेड टू। अब यहाँ पे देखिए डिडंट क्यों आया? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, वांटेड। अब यहाँ पे देखिए वांटेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा वांट। जब आपने डिडंट का प्रयोग कर दिया तो डिडंट के साथ हमेशा आपको याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जब आप सब्जेक्ट आपका अफर्मेटिव रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर अफर्मेटिव रहेगा, तो वहाँ पे आपको वर्ब के वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है पास्ट के सेंटेंस में। लेकिन जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है डिडंट के साथ। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, वहाँ पे डिडंट के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। यहाँ पे डिडंट वांट टू होगा, डिडंट वांटेड टू नहीं होगा। नहीं चाहता था, इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट वांट टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं उससे बात करना नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू टॉक टू हर, टॉक टू हिम। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। शी डिडंट वांट टू कम हियर। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को लेने गए हैं और घर पे आके बता रहे हैं, आप कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछ रहा है कि क्या वो आपके साथ नहीं आई, तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं वो यहाँ आना नहीं चाहती थी। शी डिडंट वांट टू कम हियर। वर्ड है नीड टू। नीड टू का प्रयोग जरूरत है, यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी होगा यानी कि नीड टू का प्रयोग हो रहा है। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू या फिर नीड्स टू, देन उनके फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो आपको नीड्स टू का प्रयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ नीड टू का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज सुबह टहलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे टहलने का काम हो रहा है, यानी कि कोई एक्टिविटी हो रहा है। आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे कॉपी की ज़रूरत है, ये नहीं बोल रहे। आप यहाँ पे काम की बात कर रहे हैं कि आपको रोज़ सुबह टहलने की ज़रूरत है। यू नीड टू वॉक एवरी मॉर्निंग। उसे आराम करने की ज़रूरत है। शी नीड्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट शी आ गया तो शी के साथ नीड्स का प्रयोग होगा। शी नीड्स टू टेक अ रेस्ट। उसे टेक अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, उसे आराम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यूज है डोंट नीड टू या फिर डजंट नीड टू, यानी कि कोई काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सेंस में आप डोंट नीड टू या फिर डजंट नीड टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप डजंट नीड टू का प्रयोग करेंगे। आपको ये समझ जाना है कि जब भी डजंट या फिर डोंट का प्रयोग हो तो जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तभी आप डजंट या डजंट के बाद कोई भी यहाँ पे कोई भी वर्ड हो तभी आप डजंट का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि डोंट का प्रयोग होगा। कब होगा? जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि है आ रहा है लास्ट में। प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट नीड टू या फिर डजंट नीड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हार्ड वर्क। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ही डजंट नीड टू कम हियर। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही आया है तो ही के साथ डजंट नीड टू का प्रयोग होगा। नीड टू का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, किसी एक्टिविटी की बात हो रही है कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आना क्या है? आना एक क्रिया है। इसके पहले आपने क्या देखा कि मुझे कलम की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप सिंपली बोले हैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कलम की ज़रूरत, आपको सिंपली बोले कि मुझे कलम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे आपने क्या यूज किया? डजंट नीड और डोंट नीड। लेकिन जब कोई कार्य हो रहा हो, किसी एक्टिविटी की बात हो रही हो तो वहाँ पे आपको डजंट नीड टू या फिर डोंट नीड टू का प्रयोग करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। अब देखते हैं नीडेड टू। नीडेड टू का प्रयोग होता है जरूरत थी। इसके पहले भी आपने नीडेड में देखा जरूरत थी, उसका भी सेंस निकल रहा था जरूरत थी। तो वहाँ पे क्या था कि कोई सी चीज़ की आपको ज़रूरत थी, यानी कि मुझे कलम की ज़रूरत थी। पास्ट में आप बोल रहे, पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे कलम की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे किसी काम की ज़रूरत की बात हो रही है कि कोई काम करने की ज़रूरत थी। वैसे सेंस में आप नीडेड टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नीडेड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत हो थी।
अब यहाँ पे जाने की बात हो रही है, जाने की ज़रूरत थी, जाना क्या हो गया, ये एक क्रिया हो गया। यहाँ पे किसी कार्य की बात हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी क्या हो रही है, जाने की। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आई नीडेड टू गो देयर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत थी, शी नीडेड टू कम हियर। गाइस, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप देखेंगे 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 31 वीडियोज मिल जाएंगे, वो भी क्लास बाय क्लास। यदि आपने उन 31 वीडियोज को देख लिया तो आपको 100% इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा, बिल्कुल फ्री में। कोई भी वहाँ पर आपको चार्ज नहीं कर देना है। अब देखिए, यदि आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन सारी क्लासेज को देख सकते हैं यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यूज है डिडंट नीड टू। डिडंट नीड टू का प्रयोग हम ज़रूरत नहीं थी, यानी कि पास्ट में आपको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर आप डिडंट नीड टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट नीड टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू गो देयर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, शी डिडंट नीड टू कम हियर। इसके पहले आपने नीडेड टू के प्रयोग में आपने देखा ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने क्या देखा, नीडेड टू नहीं, नीडेड के प्रयोग में, यानी कि डिडंट नीड केवल था, डिडंट नीड। वहाँ पे भी था ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे किसी चीज़ की आपको पास्ट में ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे आपने देखा डिडंट नीड। लेकिन यहाँ पे आपको एक्टिविटी की बात हो रही है कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी पास्ट में। जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि यहाँ पे जाने की बात हो रही है, किसी क्रिया की बात हो रही है, कोई काम हो रहा है, इसमें वर्ब का यूज हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि टू का प्रयोग होगा, डिडंट नीड टू, नीड के बाद टू का प्रयोग होगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।